हेलो एवरीवन। आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D में डिफाइन प्रतिफल को डिस्कस करेंगे, जिसे इंग्लिश में कंसिडरेशन भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 2D में डिफाइन प्रतिफल, इसको बहुत ही आसान बेस में हम लोग पहले समझते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक फ़ोन है और मैं ये फ़ोन आपको बेचना चाहता हूँ और आप इसे ख़रीदना चाहते हैं। तो मैंने आपको अपने फ़ोन का प्राइस बताया और कहा ये 3,000 रुपये का फ़ोन है, आप इसे ख़रीदना चाहते हैं? आपने कहा हाँ, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, और आपने मुझे 3,000 रुपये दिए। उसके बदले में मैंने आपको ये फ़ोन दिया। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन आपके लिए प्रतिफल हो जाएगा और आपका 3,000 रुपये वो मेरे लिए प्रतिफल हो जाएगा। अच्छा, इस उदाहरण से एक बात और निकलती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रतिफल सदा और सर्वदा पैसे में ही हो। प्रतिफल एक कार्य भी हो सकता है आपका, या आपका वचन भी हो सकता है। आप कुछ करने का वचन दे रहे हैं तो वो भी एक प्रतिफल ही है। अब यहाँ पर मैंने आपको फ़ोन दिया तो वो पैसे के रूप में तो नहीं था, वो आपके लिए प्रतिफल हुआ ना। हाँ, नो डाउट आपने मुझे पैसे दिए, वो प्रतिफल है, और लेकिन मैंने आपको फ़ोन दिया, वो भी आपके लिए प्रतिफल ही है। तो प्रतिफल सदा और सर्वदा पैसे के रूप में ही होगा, ये आवश्यक नहीं है। तो सेक्शन 2D में डिफाइन, सबसे पहले परिभाषा को हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। तो कहता है कि जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है या करने से विरत रहता है, कुछ करने का या करने से विरत रहने का, कुछ कर चुका है या करने से विरत रह चुका है, तो उसका ऐसा कार्य या उसका ऐसा वचन उस वचनदाता के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो सबसे पहली लाइन, इसको एक अच्छे से समझें, ये इम्पोर्टेंट है। पहले कहता है कि जबकि वचनदाता की वांछा पर, इसका मतलब कार्य जो आप कर रहे हैं वो वचनदाता की वांछा पर ही होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की वांछा पर नहीं होना चाहिए। और इसको एक केस लॉ के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि एक केस है, इंडियन केस है, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। इसमें हुआ क्या था, इसमें एक जिले के कलेक्टर थे, उन्होंने वादी को ये ऑर्डर दिया था, ये आदेश दिया था कि एक स्थान विशेष पर मार्केट बनवाए। वादी उनके आदेशानुसार वहाँ पर मार्केट बनवाता है, कुछ दुकानें बनवाता है, मार्केट बनवाता है। वैसे ये दुकानें और मार्केट अलग अलग नहीं, एक ही बात है, क्योंकि हम सिर्फ मार्केट शब्द बोलें तो इसका मतलब है उसके अंदर दुकानें हैं, क्योंकि दुकानों के समूह को ही मार्केट कहा जाता है। दोनों अलग अलग बातें तो नहीं कह सकते, तो ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए मार्केट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर की बात है वहाँ पे कुछ दुकानें हैं, दुकानों के समूह को ही एक मार्केट कहते हैं। तो वहाँ पे वादी एक मार्केट तैयार करवाता है और वहाँ के कुछ व्यापारी लोग आते हैं, वादी को एक वचन देते हैं। अब यहाँ पे वचनदाता कौन हो गया? जो व्यापारी आए, उन्होंने वादी को एक वचन दिया कि आप ये दुकान हमें कुछ समय के लिए दीजिए और हम इस दुकान से व्यापार करेंगे, उससे जो लाभ हमें प्राप्त होगा उसमें से हम कमीशन आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे। तो ये वादी स्वीकार कर लेता है। वादी कहता है ठीक है, मैं ये दुकानें आपको देता हूँ। किंतु कुछ समय बाद क्या होता है, जो व्यापारी हैं वो मना कर देते हैं, कोई कमीशन नहीं देते हैं वादी को। तो वादी उन व्यापारियों के अगेंस्ट एक केस फाइल करता है और न्यायालय से कहता है कि मुझे मेरा कमीशन दिलाया जाए, लेकिन न्यायालय मना कर देता है और हेल्ड करता है, कहता है कि आपने जो दुकानें बनवाई थी या आपने जो मार्केट बनवाई थी वो उन वचनदाता की वांछा पर नहीं बनवाई थी। अब वचनदाता कौन? ये व्यापारी, जिन्होंने आपको कमीशन देने का वचन दिया था उन दुकानों के बदले। तो आपने ये दुकानें वचनदाता की वांछा पर तो नहीं बनवाई थी, तो इसका लाभ आपको क्यों दिया जाए? आपने दुकानें तो एक जिला के कलेक्टर के आदेश के सुनकर बनवाई थी।
तो इसका लाभ आपको क्यों दे दिया जाए? और न्यायालय ने इसे मना कर दिया, कहा कि सेक्शन यहाँ पर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, इसलिए मना कर दिया गया कि आपको यहाँ कोई कमीशन प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, फिर डेफिनेशन को आगे पढ़ते हैं। एक बात, 3 बातें इसमें कहता है कि प्रतिफल भविष्य में हो सकेगा, प्रतिफल वर्तमान में हो सकेगा और प्रतिफल भूतकाल में भी हो सकेगा, यानी पास्ट में भी हो सकेगा। अच्छा, क्योंकि पहली लाइन कहता है कि वचन ग्रहीता कुछ करता है या करने से विरत रहता है। तो इसका मतलब है कि वचन ग्रहीता ने कोई काम किया है। ये जो बात आ रही है पहली, वो किसे डिनोट करता है? ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। जस्ट काम हो जाता है तुरंत। जैसे कि मैंने आपसे अभी जो उदाहरण दिया, मैंने कहा आप मेरा फ़ोन खरीदना चाहते हैं, और तो आपने कहा हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, और आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको फ़ोन दिया। तो ये एक प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, और वर्तमान समय में ये हम लोगों के बीच एक दूसरे के लिए प्रतिफल, आपका फ़ोन, मेरा फ़ोन और आपके पैसे हो जाते हैं। फिर एक और बात कहता है, अच्छा समझने में दिक्कत आती है, तो समझने में यही दिक्कत आती है कि भूतकाल यानी कि जो पास्ट में प्रतिफल होता है उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। कहता कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि सपोज आपके टीचर 2 दिन पहले उनकी वॉलेट खो गई। उन्होंने आपसे बस कहा, उन्होंने आप लोगों या नहीं, उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं, और आपने उस वॉलेट को ढूंढा, आपने उस वॉलेट को ढूंढ भी लिया, और अगले दिन जाकर अपने टीचर को वो वॉलेट वापस कर दी। इससे खुश होकर, आपसे खुश होकर उन्होंने उस वॉलेट से 500 रुपये निकाले और आपको दे दिए। अब यहाँ पर आपने उनके लिए तुरंत तो कोई प्रतिफल दिया नहीं, यहाँ पर आपने उनके लिए कोई काम कर चुका है। आप उनकी वॉलेट ढूंढ चुके थे, आप पहले ही उनकी वॉलेट ढूंढ चुके थे। 2 दिन पहले ही आपने उनकी वॉलेट ढूंढ ली थी, और आपने जब वापस लौटाई तब हुआ क्या? तब उन्होंने आपको प्रतिफल दिया उनकी ओर से। उन्होंने आपको 500 रुपये दिए। यहाँ पे आपका काम जो है वो इसमें आता है कि आपने कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है। यानी कि आप तो वो काम पहले ही कर चुके हैं ना, आप तो उनके वॉलेट पहले ही ढूंढ चुके हैं। तो ये काम आपका इसमें आएगा, भूतकाल में आएगा। यानी कि आपने तो वॉलेट पहले ही ढूंढ ली है और आपने उन्हें वापस कर दी। या फिर एक एग्जांपल और देते हैं, सड़कों पे आप अगर जा रहे हो तो कोई किसी सामने वाले की वॉलेट गिर जाती है और वो ध्यान नहीं देता, चलता चला जाता है। आप उस वॉलेट को उठाते हो, थोड़ा आगे जाकर उसे वापस करते हो, तो वो खुश आपसे खुश होकर आपको रुपए देता है, उसमें से कुछ भी रुपए देता है। तो यहाँ पे आपने उसके लिए तुरंत तो कोई काम किया नहीं है, आपने उसके लिए तो पहले ही काम कर दिया। उसकी वॉलेट उठाई है, वापस दी, आपने तो वो पहले ही काम कर दिया ना। तो ये भूत में हो गया। अच्छा, फिर एक बात और आती है कि तीसरी जो बात आती है कि भविष्य में, अब प्रतिफल भविष्य में भी हो सकेगा। तो प्रतिफल क्योंकि कहता है कुछ करने का या करने से विरत रहने का वचन देता है। सपोज आप किसी घर बनवाने वाले से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप मेरा घर बना कर तैयार कीजिए तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो वो भी आपको एक वचन देता है कि हाँ ठीक है, मैं आपका घर बना दूंगा। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को कुछ भी नहीं दे रहे हो, सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हो, वचन दे रहे हो। तो यहाँ पर आपका पैसे देने का वचन उस घर बनाने वाले के लिए प्रतिफल है, और उसका घर बनाना, घर बनाने का वचन आपके लिए प्रतिफल है। तो वो घर अभी तो बना नहीं रहा है, भविष्य में बनाएगा ना।
तो वो घर तो भविष्य में बनाएगा, और जब वो घर बन जाएगा तब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भविष्य में भी दिया जा सकता है प्रतिफल, भूतकाल में भी दिया जा सकता है, और वर्तमान में भी दिया जा सकता है। और हाँ, एक छोटी सी बात ये भी समझ लें कि प्रतिफल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एसेंशियल चीज़ है। तो हालांकि सेक्शन 25 में इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन उन्हें हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। तो हम सेक्शन 25 के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम उसके एक्सेप्शन क्या हैं उन्हें कवर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब कंसीडरेशन में आपको कुछ दिक्कत होगी, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।